नहीं, बहुत सारे धर्म के लोग बड़े कट्टर होते हैं, वो लाभ तो लेना चाहते हैं जी। लेकिन आप में समाहित होके नहीं। देखिए ऐसे भी कई लोग आते हैं कि एक अभी महिला आई थी मेरे पास में, मुस्लिम वर्ग की थी वो महिला, तो हमने उनका सभी कुछ पूजा पाठ कराया। उनके पास में बिल्कुल पैसा वगैरह नहीं था, उनको पैसा वगैरह भी मतलब एक भी अपनी तरफ से ही पैसा लगा करके उनको ठीक करा, पूजा पाठ का जो भी सामान आया था। फिर हमने कहा कि अरे वो माता जी को हाथ वगैरह जोड़ो, तो उस महिला ने माता जी को हाथ वगैरह नहीं जोड़ा, नमस्कार नहीं करा, बहुत परेशान रही। फिर एक हफ्ते बाद फिर आई, फिर उसने माता पे मत्था भी टेका, हाथ भी जोड़े, तो वो ठीक हो गई। मतलब उसे हाँ लगा हाँ, कि फिर इसके उसने बिना पूरी नहीं हो हाँ रही है। फिर वो एक हफ्ते बाद आई, मत्था टेका, माफी मांगी माता जी से, और उसी दिन से वो महिला ठीक हो गई। कट्टरता से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा किसी को भी। ऐसे ऐसे लोग आते तो हैं। हाँ आती है। बाहर कभी किसी ने आपको बुलाया इस लाभ को पहुंचाने के लिए? कई लोग बुलाते हैं लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा बाहर जाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं वो हम अपने स्थान पर बुलाते हैं और उन्हें लाभ मिलता है। नहीं, वो तो मेरा सवाल ये था कि अगर मान लो आपको कोई बाहर बुलाए, शहर के बाहर, जी स्थान के अलावा, जी। तो आपका जाना सुलभ है? हाँ जा सकते हैं, लेकिन जैसे देवी आज्ञा नहीं मिल पाती तो इसी कारण से, अगर माता से आज्ञा मिलती तो हम जरूर जाते हैं। अच्छा, मतलब बिना अनुमति के नहीं जाते। संभव नहीं। हाँ संत जी, आप हमें ये बताइए, आज की युवा पीढ़ी बड़ी भटकी हुई है, रोजगार के लिए बड़ी परेशान है, क्या वो आपके जैसे तांत्रिक बन के तंत्र विद्या को सीख के तंत्र साधना की जानकारी लेके अपना करियर बना सकते हैं? देखिए ये चीज को करियर से नहीं जोड़ सकते, ये तो धर्म पूजन वाला कार्य है। हम भी जो कर रहे हैं ये गुरु आदेश पे कर रहे हैं, और भगवान की इच्छा है, वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति साधक बन भी गया, पूजा पाठ उसने करी भी, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो उतना ही रहेगा। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है संसार में। तो करियर के हाँ, लिए अगर कैरियर बनता होता है इस विद्या से तो आज हम भी अरब खरबपति हो गए होते। देखो हमारी टपरा मपरा डाला हुआ है। हाँ मतलब ये है, इसको दूसरों के सुख को, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ आप व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं कर हाँ सकते। हाँ। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी बुंदेलखंड के जाने माने तांत्रिक तंत्र साधक दयानंद जी। बताइए हमारे दर्शकों को आपका परिचय क्या है? मेरा नाम संत दयानंद है, और मेरा कार्य है लोगों को ठीक करना। जैसे किसी को कोई ऐसी तंत्र के द्वारा कोई ऐसी बीमारी हो गई किसी को, जैसे भूत प्रेत लग गया या कोई नेगेटिव एनर्जी है उसके शरीर में, और उस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे मतलब वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, तो मंत्र सिद्धि से वो ठीक हो, मंत्र चिकित्सा करते हैं हम। कितने वर्षों से आप इस साधना को कर रहे हैं? करीब हमें 10 से 11 वर्ष हो गए हैं इस साधना को करते करते, और कई सारे लोग हमारे स्थान पे आते हैं और उन्हें लाभ मिला। कहाँ है आपके स्थान? सीपरी बाजार जर्मनी हॉस्पिटल के पास। तो इसकी जो आपकी साधना है, इसमें आपने किसी से शिक्षा दीक्षा भी ली होगी? जी, मेरे गुरुदेव थे। मैं शुरू से बताता हूँ। मेरी माता जी को एक बार गले पे एक गांठ हो गई थी, आज से 10-11 साल पहले की बात है ये। हमने बहुत इलाज कराया, कहीं से ठीक नहीं हो पाया, डॉक्टर लोग भी नहीं ठीक कर पाए। उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, जीवन को भी खतरा हो जाएगा माता जी के। फिर हमें एक गुरुदेव मिले, वो कैंसर वगैरह इन सब चीज़ों का इलाज करते थे मंत्र चिकित्सा से। हम अपनी माता जी को उधर लेकर के गए, और 1 से 1.5 महीने माता जी ठीक हो गई। हफ्ते में एक आध बार झाड़ा वगैरह लगवाते थे, जल पड़ के दिया उनने, माता जी ठीक हो गई। मुझे रुचि लगी कि गुरु जी से मिलना चाहिए, तो हमने उनसे गुरु दीक्षा ली, उन्हें अपना गुरु बनाया और पूजा प्रक्रिया करने लगे। धीरे धीरे जो उनके पास सभी विद्याएं थी, धीरे धीरे हमें प्राप्त हो गई वो विद्याएं। फिर गुरु आदेश पे ही हम भी लोगों का भला कर रहे हैं। तो अब तक आपने अगर मोटा मोटा पूछा जाए, कितने लोगों का इस तरह से आपने लाभ पहुंचाया अपनी विद्या के माध्यम से? करीबन 10 से 11 वर्ष हो गए, कम से कम 1500 से 2000 लोग ठीक हो चुके हैं, जिन्हें ऐसा लगता था गंभीर बीमारी, डॉक्टरों ने जिनसे कह दिया था कि अरे आपको कैंसर है, ये बीमारी है, वो बीमारी थी, उन्हें नेगेटिव ऊर्जा भी कभी कभी शरीर में हो जाती है, जिससे वो व्यक्ति दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर उसको मंत्र चिकित्सा से ठीक किया जाए तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को ये पता ही नहीं कि उसके अंदर किसी इस तरह की शक्ति का वास है, तो वो कैसे पता लगाया जा सकता? आपके पास आने से ही पता लगाया जा सकता,
या स्वतः वो खुद भी अपने आप को आजमा के पता कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति पे तांत्रिक क्रिया होती है तो उसे दवाइयाँ नहीं लगेंगी। नॉर्मल व्यक्ति को दवाइयाँ लगेंगी। अगर किसी को कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो, कुछ भी हो गया, दवाई खाएगा वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को तांत्रिक क्रिया है तो दवाई उसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करेगी। अपन ये मान सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है। अच्छा, बुंदेलखंड में कहाँ से लोग आपके पास आमतौर पे आते हैं? बुंदेलखंड से भी आते हैं और कई जगहों से आते हैं हमारे पास। दिल्ली, बम्बई, भोपाल, हर जगह से लोग आते हैं। हमारा एक छोटा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल। किस नाम से? हाँ, हमारा संत दयानंद के नाम से यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम आईडी भी है और उसके माध्यम से कई लोग हमारे पास में आते हैं और बहुत सारे लोगों को हमारे स्थान से लाभ हुआ है। तो क्या उनको आप फ़ोन के या मोबाइल के, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाभ पहुंचाते हैं? हाँ, अगर कोई व्यक्ति आने में असमर्थ है तो वो अपनी फ़ोटो हमें भेज देता है, तो फ़ोटो के जरिए भी मंत्र चिकित्सा करी जा सकती है और व्यक्ति को आराम लग जाता है। अगर आप से पूछा जाए कि आपका ये जो शौक है या ये जो विद्या है, ये आपने 12-15 साल के थे तब से शुरू कर दी, उसके पहले आपका क्या जीवन था? उसके पहले तो हम बॉक्सिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और अगर हम ये पूजा पाठ में नहीं आते तो फिर बॉक्सर ही बनते थे। अच्छा, हाँ तो जैसा कि आपने बातचीत में बताया जी कि आप अपने वजन को कम करने के लिए जी दोनों जिम का इस्तेमाल कर रहे जी। हैं, कितना वजन था और कितना आप कम कर पाए? अभी मेरा करीब 2 महीने पहले 138 किलो वजन था। मैंने 1 महीने से सिर्फ सलाद वगैरह ही खाया, रोटी चावल सब कुछ बंद कर दिया। 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में करीब 21 किलो वजन कम अभी हो गया है और अभी शायद मैं 115 पे आ गया हूँ। अभी वेट मेजर करा था मैंने। अभी मुझे करीब 4-5 महीने में वही 70 kg पे आ जाऊँगा। क्या आपकी इस विद्या में वजन का भी महत्व है? देखिए, इसमें निरंतर जो भी कार्य करते हैं उससे लाभ होता है। जैसे आपने वो सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर जैसे कुएं में कोई रस्सी है और बार बार वो पानी उससे अपन खींच रहे, तो निरंतर प्रयास करने से जब पत्थर पे निशान पड़ जाता है तो ये वजन तो एक छोटी सी चीज़ है। तो इसका मतलब आपके जो जिनको आप उपचार देते हैं उन पे असर पड़ता है? हाँ, अगर वो हम मतलब जैसे कोई हमारे हिसाब से अब नियम कर सके तो सबको लाभ मिलेगा। आपने ये भी बताया था कि आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपके इंटरव्यू हुए। हाँ, कहाँ आप जा चुके हैं? न्यूज नेशन में भी हमारा इंटरव्यू हुआ है। न्यूज नेशन के शो पे भी हमें बुलाया था और भी कई न्यूज़ वाले हमें बुला रहे हैं। अभी जी न्यूज़ वालों का भी फ़ोन आया था, लेकिन कुछ समय नहीं मिल पाया हमें, इस कारण से हम नहीं जा पाए जी न्यूज़ पे। क्या लगता है न्यूज़ चैनल पे जब आपको बुलाया जाता है तो वो आपको आजमाते हैं या सिर्फ और सिर्फ जनता में टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं? ज़्यादातर तो टीआरपी के लिए ही बुलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी करे, लेकिन 90% न्यूज़ वाले टीआरपी के लिए उल्टे सीधे सवाल और ये सब चीज़ें। हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही है न्यूज़। तो आप जब न्यूज़ नेशन पे और भी किसी चैनल पे गए होंगे तो आप वहाँ जाके खुश हुए या पछताए? देखिए, एक साधु को कभी भी मान सम्मान अपमान किसी भी चीज़ का भय नहीं रहना चाहिए। तो इसी कारण से अगर वो लोग बुलाते हैं तो फिर चाहे वो अपमान हो चाहे वो अच्छाई हो, हम तो सत्य हैं अपनी जगह पे, तो हम तो अपने आप को जैसे हैं वैसे ही उधर पे प्रेजेंट कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले की इच्छा कि वो कैसा क्या है उसका रिजल्ट मिलता है। आपके परिवार में आप कौन कौन है? क्योंकि मैं कोई भी गार्जियन ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आपकी तरह संन्यास ले, क्योंकि मोह तो रहता ही। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक छोटा भाई है, माता पिता है और छोटे भाई की पत्नी है, उसकी एक छोटी सी बेटी है 1-1.5 साल की। हम तो घर छोड़ रहे थे, करीबन 15 साल की उम्र में हमने संन्यास की दीक्षा ले ली थी। हम घर छोड़ रहे थे, लेकिन गुरुजी का आदेश था कि बेटा घर नहीं छोड़ो, ऐसे बनो जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के ऊपर आप देखना एक पतली सी लेयर रहती है, अगर पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर आ जाए तब भी उसे टच नहीं कर पाती। हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा आप अपने स्थान पे अपने माता पिता को ना छोड़ करके अपने स्थान पर रहकर भी सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। माता पिता के साथ में ही रहते हैं हम, घर नहीं छोड़ा हमने गुरु आदेश पे। विवाह भी नहीं किया? नहीं, गुरुजी ने ये कहा था कि भविष्य में अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी अभी कोई रुचि नहीं है इसमें।
आगे की क्या प्लानिंग है, क्या आप ऐसा अलौकिक करना चाहते हैं जो बुंदेलखंड में आप गर्व के पात्र बन सकते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि जैसे जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो लोग, जितना भी मुझसे बन सके उतना मैं मदद कर सकूं, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि जो तुम्हारे पास है उसे बांटो। बांटने से, जैसे एक कुआं है, कुएं के अंदर से पानी निकलता रहे तो वो ताजा रहता है वो पानी, और झीर बनी रहती है। झीर बनी रहती उसमें। और अगर उसको अपन पानी उसका बंद कर दें तो वो पानी सड़ जाएगा। ऐसे नदी भी बहना बंद हो जाए तो नदी भी सड़ जाएगी। तो इसी कारण से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से अगर मैं थोड़े से लोगों की भी मदद कर पा रहा तो मुझे अपने आप पे संतुष्टि रहती है कि जब मैं अपनी विद्या का सही उपयोग कर रहा हूँ। अच्छा, मंत्र और तंत्र जी, में क्या फर्क है? देखिए, मंत्र द्वारा किसी को ठीक किया जा सकता है। मंत्र एक रिदम होता है, मंत्रों में एक वाइब्रेशन होती है। अगर कोई व्यक्ति पूरे सच्चे भाव से किसी के सर पे हाथ रख के किसी के लिए मंत्र पढ़े और ऐसा फील करे कि ये व्यक्ति ठीक हो रहा है, और अगर वो व्यक्ति पूजा पाठ वाला व्यक्ति है तो उसके प्रभाव से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर एक पौधा है, एक पौधा लेना आप, और एक पौधे को आप रोज गाली देना, करीब 30 दिन आपने उसे गाली दी, वो पौधा सूख जाएगा। और एक पौधा, दूसरा पौधा है, अगर उसको आपने अच्छी अच्छी उसकी तारीफ करी वो और पनप जाएगा। तो इसी कारण से साधु संतों का मन पवित्र होता है, उसी के माध्यम से वो पूजा पाठ भी करते हैं और उनके माध्यम से ठीक हो जाते हैं लोग। अच्छा, इन दोनों धार्मिक मुद्दों को लेके बड़े विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे धर्मों से विरोधाभास चल रहा है, तो आपके पास सभी धर्मों के लोग आते हैं या सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग आते हैं? सभी धर्मों के लोग आते हैं हमारे पास, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। और हम उनसे ये नहीं कहते कि तो अपने धर्म को छोड़ो, बस हम भी उनके सभी जो देवी देवता हैं उन्हें मानते हैं, वो भी मानते हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि उनके यहाँ भी वैसी आपदाएं और विपत्तियां आती हैं जैसी हमारे धर्म के लोगों के? हाँ, परेशानी सभी लोगों को है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब लोग आते हैं इधर पे, देवी माता के सामने मत्था भी टेकते हैं। हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत सारे धर्म के लोग बड़े कट्टर होते हैं, वो लाभ तो लेना चाहते हैं जी। लेकिन आप में समाहित होके नहीं। देखिए, ऐसे भी कई लोग आते हैं कि एक अभी महिला आई थी मेरे पास में, मुस्लिम वर्ग की थी वो महिला, तो हमने उनका सभी कुछ पूजा पाठ कराया। उनके पास में बिल्कुल पैसा वगैरह नहीं था, उनको पैसा वगैरह भी मतलब एक भी अपनी तरफ से ही पैसा लगा करके उनको ठीक करा, पूजा पाठ का जो भी सामान आया था। फिर हमने कहा कि अरे वो माता जी को हाथ वगैरह जोड़ो, तो उस महिला ने माता जी को हाथ वगैरह नहीं जोड़ा, नमस्कार नहीं करा, बहुत परेशान रही। फिर एक हफ्ते बाद फिर आई, फिर उसने माता पे मत्था भी टेका, हाथ भी जोड़े, तो वो ठीक हो गई। मतलब उसे लगा हाँ, कि फिर इसके उसने बिना पूरी नहीं हो रही है। फिर वो एक हफ्ते बाद आई, मत्था टेका, माफी मांगी माता जी से, और उसी दिन से वो महिला ठीक हो गई। कट्टरता से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा किसी को भी। ऐसे ऐसे लोग आते तो हैं। हाँ, आते हैं। बाहर कभी किसी ने आपको बुलाया इस लाभ को पहुंचाने के लिए? कई लोग बुलाते हैं लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा बाहर जाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, वो हम अपने स्थान पर बुलाते हैं और उन्हें लाभ मिलता है। नहीं, वो तो मेरा सवाल ये था कि अगर मान लो आपको कोई बाहर बुलाए, शहर के बाहर, जी स्थान के अलावा, जी, तो आपका जाना सुलभ है? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन जैसे देवी आज्ञा नहीं मिल पाती, तो इसी कारण से अगर माता से आज्ञा मिलती तो हम जरूर जाते हैं। अच्छा, मतलब बिना अनुमति के नहीं जाते। संभव नहीं। हाँ। आपने कभी कोई ऐसे व्यक्ति की समस्या हल की जो तंत्र के बिना संभव ही नहीं थी? हाँ, कई लोग हैं ऐसे। किस तरह की मुश्किलें थी उनके साथ? जैसे बहुत सारे व्यापारी आते हैं मेरे पास। आजकल ये चल रहा है कि जैसे कोई व्यापारी है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा, तो दूसरे व्यापारी ने किसी तांत्रिक से, किसी अघोरी साधु से उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करा दी और उसकी दुकान चलना बंद हो गई और इसकी दुकान बहुत ज़्यादा चल रही। ऐसे भी कई लोग आते हैं, तो हम पूजा पाठ के माध्यम से उसका वो तंत्र हटा देते, फिर से वो व्यक्ति सही हो। तो वो जो इस तंत्र ने आप उनको लाभ पहुंचाया था, आप उसको डिफ्यूज कर देते, यानी उसको? हाँ। तो फिर उसकी विद्या का क्या मतलब रहा? उसकी देखिए, उसने जो विद्या अगर करी है किसी के ऊपर, तो वो बुरे के लिए करी है, लेकिन बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत हुई है, तो अपन अच्छे के लिए करते हैं तो अच्छा कार्य जल्दी हो जाता है। मतलब कुछ तांत्रिक, आप ये कहना चाहते हैं कुछ तांत्रिक ऐसे भी हैं जो अपने लाभ के लिए बुरे रास्ते पर भी चल पड़ते हैं? हाँ, हम तांत्रिक साधक हैं
और संत भी हैं हम, तो हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छे के लिए कोई कार्य है वही करते हैं। जैसा कि आपने बातचीत में बताया था कि तंत्र से नकारात्मक शक्तियों का कंट्रोल हो सकता है, कैसे करते हैं आप, किस तरीके से सामने वाले को संतुष्ट करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है वो जीवन भर गलत रास्तों पर रहा, पूजा पाठ पर ज़्यादा उसका ध्यान नहीं है, तो नेगेटिव ऊर्जा उसके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती। और हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा है। अब जैसे जैसे कोई नकारात्मक व्यक्ति है और कोई सकारात्मक व्यक्ति है, और अगर उसकी पावर ज़्यादा है सकारात्मक व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति भी सकारात्मक हो जाएगा, तो उसकी नेगेटिविटी हट जाएगी। और कुछ मंत्र चिकित्सा है, पूजा प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से उसको नेगेटिव ऊर्जा हट जाती। और अगर वो हमें बताए हुए सही मार्ग पे चलेगा, भगवान की सेवा करेगा, पूजा प्रक्रिया करेगा, कभी उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर परेशानी का हल है पूजा पाठ के माध्यम से। कोई खास दिन तय होते हैं जिसमें पूजा का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है? नहीं, भगवान के सभी दिन हैं, साल के 365 दिन परमात्मा के हैं, तो हर दिन हम तो करते हैं कार्य और सफल होते हैं कार्य। सोसाइटी में तांत्रिकों को आमतौर पे लोग ढोंगी के रूप में भी लेते हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा है? कुछ लोगों ने इसको खराब कर दिया है तंत्र विद्या को। कुछ लोग सिर्फ भेष रख लेते हैं और उन्हें आता कुछ भी नहीं है, बहरूपिया बन करके। आप उसी को सही तांत्रिक मान सकते हैं जिसके पास में आप गए, और अगर आप ठीक हो गए तो आप उसे सही तांत्रिक मान सकते हैं। लेकिन ठीक होने में जो समय जाता है वो अगर ज़्यादा है तो उसकी परख हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे सबसे पहले तो आप किसी भी स्थान पे जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसके माध्यम से सही करता है, हम भी किसके माध्यम से सही करते हैं, माता काली माता के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से। तो सही करने वाले तो वो हैं, बस हम एक माध्यम बन जाते हैं कि उस माध्यम से व्यक्ति को आराम मिल जाए, उसे सही मार्ग दिखा सके। साधु संतों का यही कार्य है। तो जैसा कि हमने बताया, आपसे पूछा कि इसमें ढोंगी लोगों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उनको हम कैसे डिटेक्ट, उनको कैसे पकड़ सकते हैं कि वो हमारे लिए वो ज़्यादा लाभदायक शायद ना हो? इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको आप समझ ही नहीं सकते कि वो है कौन। तो इसी कारण से वो तो जब ही आप समझा जा सकता है जब कोई समझदार व्यक्ति हो या उस फील्ड का जानकार हो। हाँ, उस फील्ड का फिर जानकार हो। अब जैसे हमारे पास में कोई गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं, तो हमें समझ में आ सकती है, लेकिन आम आदमी इसको नहीं पहचान सकता है। ऐसा कभी वाकया आपके साथ आया कि आपने किसी को पकड़ा हो? कई लोग हैं हमारे पास, कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अरे वो, कई लोग तो मेरे पास ऐसे तांत्रिक आते हैं कि जो कहते हैं कि गुरुजी आप एक व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, इस व्यक्ति से इतना इतना पैसा ले लेना, हमें हमारा कमीशन दे देना, और आप हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। हमारे पास में ज़्यादातर बहुत छोटी सी पूजाओं में लोगों को ठीक कर देते हैं मंत्र चिकित्सा से, और किसी से ऐसा नहीं कि किसी के धन का दुरुपयोग करा। और जो भी ये भी है कि इस फील्ड में लोग धनोपार्जन के लिए कितना गिर भी जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। अगर कोई सही साधक होगा तो बहुत नियम से और बहुत पवित्रता से रहेगा। कई लोग गुटखा भी खा रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, उन्हें ना तो आप तांत्रिक मान सकते हैं, ना तो साधु मान सकते हैं। संजय जी, आप हमें ये बताइए, आज की युवा पीढ़ी बड़ी भटकी हुई है, रोजगार के लिए बड़ी परेशान है, क्या वो आपके जैसे तांत्रिक बन के तंत्र विद्या को सीख के तंत्र साधना की जानकारी लेके अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, ये चीज़ को करियर से नहीं जोड़ सकते, ये तो धर्म पूजन वाला कार्य है। हम भी जो कर रहे हैं ये गुरु आदेश पे कर रहे हैं, और भगवान की इच्छा है, वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति साधक बन भी गया, पूजा पाठ उसने करी भी, और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो उतना ही रहेगा। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है संसार में। तो कैरियर के लिए अगर कैरियर बनता होता है इस विद्या से, तो आज हम भी अरब खरबपति हो गए होते। देखो हमारे टपरा मकरा डाला हुआ है। हाँ, मतलब ये है, इसको दूसरों के सुख को, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए तो कर सकते हैं। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से लाभ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। सोशल मीडिया का इन दोनों बड़ा बोलबाला है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो है राय चंद मिलते हैं, सलाह देते हैं। तंत्र विद्या का भी बहुत सारा प्रभाव और प्रकोप इसमें दिखता है, चाहे वो सच्चा हो या अच्छा हो। आप मानते हैं इस तरह के मुद्दों पे लोग भ्रमित होते हैं? हाँ, बहुत सारे भ्रमित लोग हैं। मेरे पास 50% तो ऐसे लोग आते हैं कि जो सिर्फ मन भटकाया हुआ है। जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसने सिर्फ तंत्र विद्या का
चूल्हा उड़ा हुआ है उसने, और वो रियल तांत्रिक नहीं है। वो भटका देता है कि तुम्हारे ऊपर ये है वो है। फिर वो व्यक्ति हमारे पास आते हैं, फिर हम उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव की पूजा करें या माता की सेवा करें, ऐसा ऐसा उपाय करें, तभी उन्हें लाभ हो जाता है। अच्छा, आपके पास आने वाले जो पीड़ित लोग हैं, महिला ज़्यादा होती हैं या पुरुष? दोनों बराबर होते हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। क्योंकि कहते हैं महिलाएं बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाती हैं, तो ऐसा भी है? दोनों ही, महिलाएं भी और पुरुष भी, दोनों जितनी महिलाएं आती हैं उतने पुरुष भी आते हैं। हाँ, 2026 शुरू हो गया है। अब आपका नया क्या प्रोजेक्ट है जो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के वासियों को आपकी ओर से अलग हट के लाभ मिल सकता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें, यही है 2026 में हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला कर सकें, उसे सही रास्ता दिखा सकें, और गलत रास्तों से लोगों को दूर कर सकें, और नशा पत्ता से मुक्त रहें लोग। कई लोग हमारे पास में ऐसे आए हैं कि तांत्रिक क्रियाएं उनके ऊपर कर दी, जैसे ये गंदा देवता होता है, गंदा देवता भी कह सकती हैं, और वो सब अघोर तंत्र होता है, गंदा प्रभाव होता है, तो उसको भी लोग कर देते हैं। तो अघोर तंत्र के माध्यम से कोई ज़्यादा दारू पीने लग गए, हम उसे हटा देते तो लोग ठीक हो जाते हैं। दारू मतलब अगर जरूरत पड़े तो आपसे लोग संपर्क करके नशा मुक्त हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, नशे से भी मुक्ति हो सकती है, और सब कार्य पूजा पाठ के माध्यम से सब कार्य हो जाता है। बस ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे, बहुत सारे लोग शौक में पीते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने गंदी चीज़ बिठा दी, उसको हटाया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के कहने में आके खुद को मान लेते हैं कि उनके जीवन में मुश्किलें हैं। वो अगर आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें उस मुश्किल से निजात दिलाते हैं या उनको ट्राई करते हैं? देखिए, हम उन्हें सही मार्ग दिखा देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भैया आपके ऊपर कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं है, किसी ने आपको गुमराह किया है। कभी कभी ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि गुरुजी, लेकिन हमें तो कई लोगों ने बताया है कि ऐसा है, कई लोगों ने हमसे इतना इतना पैसा ले लिया, किसी से 1 लाख ले लिया, किसी से 2 लाख ले लिया, ऐसे भी कई लोग आए हैं, और मात्र छोटे से उपाय बता देते। जैसे हम उन्हें, अगर उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, भगवान पे गुलाब का फूल चढ़ाएं या फिर जल चढ़ाएं भगवान पे, उसी से वो व्यक्ति ठीक हो जाता। 90% हमारे पास ऐसे लोग आते कि जिनके ऊपर जिस तांत्रिक के पास में गए, उसी तांत्रिक ने उनको बुरा किया होता है। अच्छा, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? हाँ, जैसे पहले वो उसको ठीक कर देगा, फिर उसको बीमार कर देगा, फिर ठीक कर देगा, फिर बीमार कर देगा। ऐसे लोग आते हैं। और हम साधु भी हैं, तंत्र का ज्ञान है हमें, लेकिन साधु भी है। साधु कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो ये थे संत दयाराम महाराज, जो अपनी तांत्रिक यात्रा को पूरे खुले मन से हमारे बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।